हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल इक्विवर्स। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम सभी के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद बना हुआ रहे, मार्केट हमारे लिए अच्छा रहे। ओके एंड बढ़ेंगे हमारे वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अ पर्सन हैविंग टुवर्ड्स द स्टॉक प्राइस। मतलब स्टॉक प्राइस को देख के या फिर स्टॉक की प्राइस को देख के उसको चीप या एक्सपेंसिव उसको डिक्लेयर कर देना। ओके सो अगर मैं एज़ अ एग्जांपल ये चीज़ बताऊँ आपको, तो मैं आपके सामने 2 चॉइसेस रखूँ। एक स्टॉक है जिसका प्राइस ₹100 है, सेकंड स्टॉक है जिसका प्राइस ₹10,000 है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, ₹100 वाला स्टॉक बाय करने को प्रेफ़र करेंगे एंड इट्स नॉट देयर मिस्टेक, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि एज़ अ ह्यूमन माइंड भी हमें लगता है कि ₹100 वाला जो स्टॉक है वो चीप है एंड ₹10,000 वाला जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, बट इन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होता है। स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पे स्टॉक चीप है या फिर स्टॉक एक्सपेंसिव है, ऐसे कुछ भी बातें यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता। स्टॉक के प्राइस को देख के आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये चीप है या एक्सपेंसिव है। ओके एंड बिकॉज ये आइडिया नहीं होने के कारण मैंने देखे हैं बहुत लोग जो है वो हमेशा वो पेनी स्टॉक्स को टारगेट करते रहते हैं, पेनी स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, गलत वे ऑफ ट्रेडिंग है। ओके सो इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ स्टॉक प्राइसेस इज डिराइव्ड, okay, what is market capitalization, and one more thing ki, why market capitalization matters more than the stock price. Okay, so see you in the next part. नाउ आगे जाने से पहले हम लोग एक बार स्टॉक प्राइस के रिगार्डिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर देते हैं, उसे अनलर्न कर देते हैं। मतलब कि स्टॉक प्राइस जो होता है वो खाली एक शेयर का प्राइस होता है। यहाँ पे उससे ऊपर आप वो कुछ डिराइव नहीं कर सकते हो कि कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, कंपनी का क्या बिजनेस ग्रोथ है, कंपनी का क्या बिजनेस साइज है। ये कोई भी चीज़ आपको स्टॉक प्राइस यहाँ पे डिराइव नहीं करता। रेदर देन आपको उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू देखना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ₹1000 वाला स्टॉक जो है वो बड़ी कंपनी है एंड ₹100 वाला स्टॉक जो है वो स्मॉल कंपनी है, तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग थिंकिंग है मार्केट में। सो सबसे पहले तो आप उसे क्लियर कर दो, उसे अनलर्न कर दो। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है एंड स्टॉक का प्राइस उसके ऊपर से कैसे डिराइव किया जाता है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है एकदम ही सिंपल एंड लेमन टर्म्स में आपको बताऊं, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। मतलब अगर आप मार्केट में जा रहे हो एंड कोई कंपनी का आपको वैल्यू समझना है कि ये बिजनेस का क्या भाव है, ये कंपनी का क्या वैल्यू है मार्केट में अभी, तो उसको जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पे एज एग्जांपल कोई कंपनी होगी, उसका मार्केट कैप 500 करोड़ रहेगा, कोई कंपनी होगी उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ रहेगा। तो इन द सेंस ऑफ आपको साइज कंपैरिजन करना है, तो आप उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर से कंपेयर कर सकते हो। मतलब ये हो गई कंपनी ए 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी बी यहाँ पे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो यहाँ पे कंपनी बी जो है वो साइज के टर्म्स में यहाँ पे कंपनी ए से बहुत बड़ी है। ओके, अभी कोई कंपनी है, उसका जो शेयर का प्राइस रहता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर से डिराइव किया जाता है। मतलब मार्केट में उसमें कितना कैपिटलाइजेशन है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे मार्केट में कितने आउटस्टैंडिंग है। अभी नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग मतलब एज ए इजी एग्जांपल बताऊं तो समझो कोई कंपनी है, उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ है। ओके, अभी 5,000 करोड़ उसका मार्केट कैप है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। ओके, सो मैनेजमेंट ने उसको जो डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच यूनिट जो रहता है उसको यहाँ पे शेयर बोला जाता है। सो मतलब अगर आप मार्केट में एक शेयर खरीद रहे हो तो आप वो कंपनी के ओनर हो गए। मीन्स आप वो 5,000 करोड़ में आपके पास जो आपने प्राइस एक शेयर के लिए पे किया है, आप उतने परसेंट के ओनर हो गए मार्केट में। सो अभी मार्केट में मैनेजमेंट ने समझो यहाँ पे 5,000 करोड़ की कंपनी के यहाँ पे 100 सीआर जो है यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट किए, मतलब 100 सीआर शेयर्स यहाँ पे मार्केट में लिस्ट कर दिए। ओके, तो अभी वो कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होगा, वो रहेगा ₹50 रहेगा। ये कैसे डिराइव किया, नंबर ऑफ शेयर प्राइस इक्वल टू मार्केट कैपिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट। इन सेम सेंस अगर समझो कोई सेकंड कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ है, ओके, बट उसके जो है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट यहाँ पे ओनली जो है 500 सीआरई है। सो यहाँ पे इसका प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब ₹20 हो गए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 5,000 करोड़ वाली कंपनी का प्राइस जो है वो 50 है, 10,000 करोड़ कंपनी का प्राइस जो है 20 है। तो यहाँ पे आपको प्राइस को देख के आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते हो कि ₹50 वाली कंपनी बड़ी है या फिर ₹20 वाली कंपनी है। सो अगर आपको साइज, बिजनेस साइज या फिर कंपनी साइज को कंपेयर करके चलना है, तो आपको उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के चलना पड़ेगा।
सो अभी जो हम लोग ने एग्जांपल समझा, उसी को हम लोग थोड़ा और डीपर में अंडरस्टैंडिंग करने का समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। सो यहाँ पे मैंने 2 कंपनीज़ लिए, कंपनी ए, कंपनी बी। दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर में। कंपनी ई के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ पे 100 है, 100 करोड़ है, एंड कंपनी बी के यहाँ पे मार्केट में ओनली आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ नंबर 1 करोड़ है। तो यहाँ पे आपको प्राइस में डिफरेंस डायरेक्टली समझ आएगा। ये देखो, कंपनी ए का जो स्टॉक प्राइस है वो आ रहा है 100 रुपीज, कंपनी बी का स्टॉक प्राइस जो है वो 10,000 करोड़ रुपीज आ रहा है। सो यहाँ पे देखो, दोनों कंपनी सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन के, बट यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। पहले हम लोग जो 100 रुपीज वाली कंपनी को चीप समझ रहे थे एंड 10,000 रुपीज कंपनी को एक्सपेंसिव समझ रहे थे, यहाँ पे हमारा जो है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप क्लियर हो रहा है कि कोई कंपनी के प्राइस को लेके हम उसकी साइज को नहीं समझ सकते, उसके बिजनेस फ्यूचर आउटलुक को नहीं समझ सकते, उसके वैल्यूएशन को नहीं समझ सकते। एंड यही गलती जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में करते आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे करते हैं। वो क्या करते हैं? स्मॉल प्राइजेस वाले कंपनीज को यहाँ पे टारगेट करने का ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे समझो डिफरेंट सिनेरियोज भी रहता है कि 2 कंपनी अलग अलग मार्केट कैप की रहती, तो समझो अगर ये कंपनी ए जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ है, कंपनी बी जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ है। ओके, अभी कंपनी बी की जो है उसके मार्केट में 1,000 करोड़ से यहाँ पे मार्केट में शेयर्स नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग है, बट कंपनी ए के यहाँ पे ओनली 1 करोड़ मार्केट कैप 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में। अभी आप प्राइस को देख के यहाँ पे डायरेक्टली समझ रहे हो, तो यहाँ पे जिसका 5,000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी है, जो स्मॉल कैप कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस 5,000 रुपीज़ है। बट यहाँ पे जो कंपनी भी है जिसका 50,000 करोड़ मार्केट कैप है एंड आउटस्टैंडिंग शेयर 1,000 करोड़ है, उसका प्राइस 50 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो, स्मॉल कैप कंपनी का ऐसा हो सकता है कि जिसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा 50,000 करोड़ का है तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, बट यहाँ पे स्मॉल कैप है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है, बट उसका स्टॉक प्राइस यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण आप इग्नोर कर सकते हो। एंड वहीं पे ये 50,000 करोड़ की कंपनी है जिसका आपको प्राइस 50 रुपीज़ दिख रहा है, उसके कारण आप उसको बाय करके उसमें फंस सकते हो। सो यहाँ पे मेरा कहने का एक ही चीज़ है, आप उसको कंपनी को, आप उसके कंपनी के प्राइस को देख के उसको जज नहीं कर सकते हो, उसके वैल्यूएशन को आप नहीं देख सकते हो, उसका आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, उसके आपके साइज को देखना है कि ये कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है कि मिड कैप में आ रही है। सो अभी तो हम लोग ने समझ लिया कि स्टॉक प्राइस डजंट डिफाइन एनीथिंग अबाउट द स्टॉक, एनीथिंग अबाउट द कंपनी, बट फिर भी बहुत लोग जो है उनको एक वो अट्रैक्शन रहता है चीप प्राइस स्टॉक के थ्रू तरफ, तो वो एक बार समझ ले कि व्हाई सो मेनी पीपल गेट अट्रैक्टेड टू पेनी स्टॉक। सबसे फर्स्ट तो है कि उनको क्वांटिटी इल्यूजन। मतलब क्या होता है कि समझो आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है एंड अगर आप 10,000 रुपीज का कंपनी का प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो बाय कर रहे हो, तो आपके पास 10 क्वांटिटी ही रहेगा और उसके सामने अगर आपके पास चॉइस है 100 रुपीज वाला शेयर बाय करने का, तो आपके पास 1,000 शेयर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है? मोर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे फील्स बेटर, यहाँ पे लगता है कि आपके पास ज्यादा पैसा बनेगा, बट यहाँ पे आपको परसेंटेज टर्म में देखना है। आपके पास 1 लाख रुपये ही है, आप उसका 10,000 रुपीज वाला स्टॉक लो या फिर आप 100 रुपीज वाला स्टॉक लो, आपका तो 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट होने वाला है। एंड उसके ऊपर आपको परसेंटेज टर्म में देखना है कि 100 रुपीज वाले शेयर के पास जो है वो ज्यादा पोटेंशियल है 200 होने का, कि 10,000 रुपीज वाला स्टॉक है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है 20,000 रुपीज होने का। तो यहाँ पे आपको हमेशा परसेंटेज टर्म्स में देखना है, नॉट अ क्वांटिटी आपको चूज करना है कि मेरे पास यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी आ रही है तो मैं यहाँ पे स्मॉल प्राइस वाले कंपनी को चूज करके चलूँ। सेकंड स्टॉक जो है, बहुत ज्यादा लोग को अभी तक मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस था मार्केट कैप की तरफ, कि उनको पता नहीं था कि मार्केट कैप के थ्रू यहाँ पे शेयर का प्राइस डिराइव्ड होता है। सो दैट एक वो गलत यहाँ पे फीलिंग लेके चलते हैं लोग मार्केट में। देन बट यहाँ पे क्या डेंजर होता है ना टू स्टॉक को जज करने का उसके प्राइस के ऊपर। सबसे पहले तो कि एक चीज है कि यहाँ पे लो प्राइस डज नॉट मीन दैट अंडर वैल्यू स्टॉक। जैसे हम लोग ने पहले भी देखा कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस लो है, तो वो ऐसा नहीं कि वो स्मॉल कैप हो सकता है या फिर उसका साइज कम हो सकता है एंड उसका वो जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड हो सकती है, ऐसा नहीं है। ओके, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है कि अगर आपको कंपनी के साइज को देखना है, एंड आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी देख के यहाँ पे आप उसको अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जज नहीं कर सकते। तो ये आपको एक मैं पहले बता रहा हूँ, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। बट मेरा एक ही वो जो गलत मिसलीडिंग हमारा जो माइंड में जो थिंकिंग आता है कि 10,000 करोड़ वाला स्टॉक तो पहले से इतना बढ़ गया है, मैं 1,000 रुपीज वाला स्टॉक लेके चलता हूँ, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल है। सो ये जो गलत मिसलीडिंग थिंकिंग है वो क्लियर करना मेरा ये वीडियो के थ्रू आपको समझाना है। सो वो एक डेंजर है, वो आप हमेशा लेके चल सकते हो। देन यहाँ पे पेनी स्टॉक जो रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि क्यों उसको मत आप ये करो ना, टारगेट करो, क्योंकि पेनी स्टॉक से फंडामेंटल्स वीक हो सकते हैं, इसीलिए उनका प्राइस हमेशा ऐसे नीचे हुए गिरा हुआ रहता है, इसीलिए उसके पास किसी का ध्यान नहीं रहता है।
क्या होता है कि बहुत टाइम आपको एक वो स्टोरी सुनने में आता है मार्केट में कि एक्स शेयर था, उसका ₹1 का प्राइस था 10 साल पहले, अभी वो ₹1000 हो गया। एक शेयर है जिसका ₹2 का प्राइस था। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ आपको मार्केट में मिलेंगे, बट 10 में से एक आध दूसरा स्टॉक ऐसा चलता है, बाकी 8-9 स्टॉक जो है अगर आप हिस्ट्री डेटा निकाल के चलोगे तो वो हमेशा वही रेंज में गिरे हुए रहते हैं। तो वो आप पेनी स्टॉक को यहाँ पे टारगेट करने का मत ट्राई करो। आप हेल्दी कंपनी ट्राई करो, उसका ₹1000 भी प्राइस रहेगा चलेगा, पर उसका अगर पोटेंशियल है वो 1000 का 10,000 होना, ₹1,00,000 होना, तो आप उसको भी लेके चल सकते हो हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वो पेनी स्टॉक ही टारगेट करके चलना है। नाउ अगर हमें स्टॉक का प्राइस नहीं देखना है तो हमें क्या देख के चलना है? तो अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन तो देखना ही है। देन आपको अर्निंग्स एंड उसके ग्रोथ को देखना है, बिजनेस की क्वालिटी को देखना है, डिफरेंट ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखना है, पीई, पीबी, ये सब वैल्यूएशन मैट्रिक्स को आपको देख के चलना है, ना कि आपको स्टॉक को प्राइस को देखना है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर, रियली मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने देखा है वो स्टॉक के प्राइसेस को मतलब टारगेट करने का ट्राई करते हैं। ₹10 वाला स्टॉक, ₹20 वाला स्टॉक वो बाय करेंगे, उनको लगता है कि ये 20 का 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। स्टॉक का प्राइस हमेशा ऐसा नहीं चलता है मार्केट में, एंड जो आपको चीज चीप लग रही है वो हमेशा चीप नहीं होती है मार्केट में, या फिर वो चीप होने का कोई अलग रीजन भी होता है मार्केट में। ओके, तो अगर आप भी ऐसे हो कि स्मॉल मतलब लो स्टॉक प्राइसेस को यहाँ पे बाय करते आ रहे हो, तो अभी तक तो आपका एक क्लैरिटी आ गया होगा आपको कि स्टॉक प्राइस को देख के आपको उसको जज नहीं कर सकते कि वो चीप है कि एक्सपेंसिव है। आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लार्जर व्यू के थ्रू देखना है। एंड ये एक और एक चीज की, एक्सपेंसिव स्टॉक अगर रहेगा, मतलब कोई 10,000 करोड़ वाला स्टॉक रहेगा, वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो ओवर प्राइस स्टॉक है। उसका वैल्यूएशन अलग हो सकता है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है कि वो 10,000 का 20,000 करोड़ हो, रेदर देन आपका 20 वाला स्टॉक जो है वो ₹40 हो। सो आपको तो यहाँ पे किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, किसमें आपका स्ट्रेटेजी बेटर है, किसमें आपको फंडामेंटली या फिर टेक्निकली यहाँ पे साउंड रूल, साउंड सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, उसको लेके चलना है, ना कि आपको स्टॉक के प्राइस को देख के चलना है। क्योंकि आपका तो कैपिटल सेम ही रहने वाला है। आप ₹20 वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो या ₹10,000 वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपका तो ₹1,00,000 रहने वाला है। तो आपको क्या देख रहे हैं, आपके ₹1,00,000 के पे किस पे ज्यादा पोटेंशियल है कि वो 50%, 60% या फिर 10%, 20% कितना भी परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा गेन दे, ना कि आपका वो 10 का 20 हो। वो आपको नहीं देखना है, आपको देखना है किस स्टॉक में ज्यादा परसेंटेज वाइज पोटेंशियल है। ओके, तो या दैट्स इट फॉर टुडे। हमेशा फोकस करो बिजनेस के वैल्यू पे, नॉट अ शेयर प्राइस पे। ओके, एंड आई होप कि मैं आपके एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो क्लियर कर पाऊँ। एंड अगर आपको पता हो, ऐसे आपके दोस्त हो या फिर जिनको मार्केट के में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है बट वो ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप उनके साथ शेयर करो कि उनको भी एक आइडिया आ जाए कि स्मॉल जो प्राइजेस वाले कंपनी है उसको आपको टारगेट नहीं करना है। अगर हाँ, देखो कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा ना तो प्राइस, उसका स्टॉक प्राइस डजंट मैटर करता है, वो 10,000 हो या ₹10 हो। बट अगर उसका प्राइस ही मतलब उसका वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं है, एंड उसको आप बाय कर रहे हो, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा एक फंस सकते हो। सो या डू शेयर विद देम गाइस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड हैव अ नाइस डे गाइस।